प्रैक्टिकल्स के टाइम पे रीडिंग्स का मीन या एवरेज वैल्यू निकालना तो आप लोग जानते ही हैं। उसी तरह से एक टर्म होती है एब्सोल्यूट एरर, विच इज द डिफरेंस बिटवीन मीन या एवरेज वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल डेल्टा A1 मीन और पहली रीडिंग का डिफरेंस है, डेल्टा A2 मीन और सेकंड रीडिंग का डिफरेंस है। इस तरह से आप n रीडिंग्स का डेल्टा A वैल्यू निकाल सकते हैं, जिनमें से हर एक वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। अब इन सभी का एक मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, उनकी मॉड वैल्यूज को ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं और प्रैक्टिकल्स में आप फाइनल आंसर a प्लस डेल्टा ए इस फॉर्म में लिख के आते हैं। उसी तरह से एक टर्म है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाय ए, या परसेंटेज एरर जो कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। लेकिन जेई और नीट के क्वेश्चंस बनाते वक्त हमें प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन सम एंड डिफरेंस, z a प्लस बी है या a माइनस बी है, वेर a एंड b आर लाइक दिस, देन डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर इन z डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, चाहे आपका z a माइनस बी ही क्यों ना हो, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं। उसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में भी अगर आपका आंसर आना है तो फ्रैक्शनल एरर्स को वहां पे ऐड करना है, हमेशा ऐड ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक जनरल फॉर्म भी देख के जाना, जिस तरह से आपका z इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n और c टू द पावर l फॉर्म हो कोई, तो उस केस में फ्रैक्शनल एरर इन z m टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस l टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन c हो रहा है। यहाँ पे c डिनोमिनेटर में तब भी ऐड ही हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।